चलिए 2026 के इन चुनावों में हुए हैरान करने वाले राजनीतिक उलटफेर को समझते हैं। 3 राज्यों की बात होगी आज, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। नतीजे वाकई नाटकीय हैं। शुरुआत केरला से, जहां सत्ताधारी एलडीएफ के सामने थी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ। नतीजे बिल्कुल साफ है। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ तीनों ही हिस्सों में यूडीएफ का पूरा दबदबा रहा। यूडीएफ ने सीधे 101 सीटें जीती। ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है और इसी के साथ एलडीएफ सरकार गिर गई। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि ये पूरी जीत भारी एंटी इनकम्बेंसी लहर का नतीजा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने नेमम और छतरपुर में 2 ऐतिहासिक सीटें निकाली हैं। अब बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। यहां जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा था। यहां रूलिंग डीएमके सरकार का मुकाबला था सुपरस्टार विजय की नई पार्टी टीवीके से। और नतीजा देखिए, टीवीके ने 105 सीटों के आंकड़े को छूकर सच में सबको चौंका दिया है। इस विशाल जीत ने दशकों से चली आ रही पुरानी पॉलिटिकल डुओपली को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक बहुत ही खास आंकड़ा है ये। कोलाथुर सीट पर 7,738 वोटों का जीत का मार्जिन, क्योंकि टीवीके के वीएस बाबू ने मौजूदा चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को हरा दिया है। बड़ा उलटफेर। आखिर में चलिए वेस्ट बंगाल चलते हैं। यहां का पॉलिटिकल शिफ्ट तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक रहा। यहां ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी ने 190 सीटों का आंकड़ा आराम से पार कर लिया और टीएमसी सरकार को हरा दिया। ये हिस्टोरिक बदलाव आया 92.93% के रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट से। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। हालांकि पार्टी हार गई, लेकिन ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से अपनी निजी बढ़त बरकरार रखी। चुनाव के बाद काफी टेंशन रही। विजय रैलीज पर रोक लगाई गई और गवर्नर से तुरंत मुलाकात हुई। 3 राज्यों में इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी। आखिर आने वाले कल में इन नए बदलावों का भारत पर क्या असर पड़ेगा?